हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कहानी सुनने जा रहे हैं श्री गणेश और भगवान शिव की कहानी। एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने जाते हैं तो उन्होंने अपने शरीर पर उपटन लगाकर उनसे मैल चुराकर और माटी से एक बालक बनाकर उनमें जान डालती हैं और उस बालक का नाम रखती हैं श्री गणेश और उनके हाथों में एक अस्त्र देती हैं। अब उस बालक को माता रानी कहती हैं कि जाओ द्वार पर पहरेदारी करो। जब वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहे होते हैं तो भगवान शिव कुछ गण को भेजते हैं पार्वती जी के पास जाने के लिए। तो श्री गणेश उन गण को भीतर जाने नहीं देते हैं और वे गण उनसे लड़ाई भी करते हैं और बोलते हैं ये बड़ा हठी बालक है। सभी गण भगवान शिव के पास चले जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि वहाँ पे एक बालक पहरेदारी कर रहा है जो हमें अंदर घुसने नहीं दे रहा है। अब भगवान शिव को बहुत क्रोध आता है और वे स्वयं वहाँ जाने की ठानते हैं। तो भगवान शिव अब चले आते हैं पार्वती जी के पास उनसे मिलने के लिए। अब भगवान श्री गणेश पहरेदारी कर रहे हैं वहाँ पे। महादेव उस बालक से द्वार से हटने के लिए कहते हैं, परंतु श्री गणेश वहाँ से नहीं हटते हैं, माता की आज्ञा का पालन करते हैं। तब महादेव बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद महादेव और श्री गणेश के बीच में युद्ध शुरू हो जाती है। युद्ध करते करते महादेव इतने क्रोधित हो जाते हैं कि अपने त्रिशूल को उठाते हैं और गणेश जी का सर धड़ से अलग कर देते हैं। जब माता कक्ष से बाहर आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि श्री गणेश का सर धड़ से अलग हो गया है। माता बहुत क्रोधित हो जाती हैं और वह सबसे पूछने लगती हैं कि बताओ किसने मेरे पुत्र की ये हालत की है, किसने मेरे पुत्र का सर धड़ से अलग किया है। वहाँ पे उपस्थित सभी देवता मौन रहते हैं, कोई उत्तर नहीं देता है। माता क्रोध में आकर अपने विकराल रूप में आ जाती हैं और माता कहती हैं कि बताओ जिसने भी मेरे पुत्र की ये हालत की है वो बताओ, वरना मैं इस सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। अब माता बहुत क्रोधित हो जाती हैं और सृष्टि का विनाश करने चली जाती हैं। सभी देवतागण महादेव से कहते हैं कि माता तो बहुत गुस्सा हो गई हैं, आप कुछ कीजिए महादेव, क्योंकि सृष्टि का विनाश करने जा रही है माता रानी। तब अंततः शिव जी बताते हैं कि ये कार्य उनके हाथों से हुआ है। माँ पार्वती कहते हैं कि जैसे मेरा पुत्र जीवित था उसे आप जीवित कीजिए, वरना मैं इस सृष्टि को ही नष्ट कर दूंगी। तब महादेव कुछ सोचकर कहते हैं कुछ देवताओं से कि जाइए आप दक्षिण दिशा की ओर जो जीव पैर करके सोया हो उसका सर काट कर ले आइए, मैं इस बालक को जीवित कर दूंगा। तो सभी देवता चले जाते हैं इस खोज में कि कौन सा जीव दक्षिण की तरफ पैर करके सोया हुआ है, उसका सर काट कर लेके जाने के लिए सभी देवता चले जाते हैं। सभी देवता ढूंढने लगते हैं उस जीव को और अब विष्णु भगवान एक हाथी के छोटे बच्चे को देखते हैं जो दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोया हुआ है और वे अब उस का सर धड़ से अलग करने जा रहे हैं। धड़ से अलग करके उस जीव के सर को लेके गए शिव जी के पास और हाथी के सर को उस छोटे बाल गणेश के गले के पास रखा गया और भगवान शिव बाद आशीर्वाद देते हुए उसमें प्राण डालते हैं तो वे बालक श्री गणेश जीवित उठते हैं और माँ पार्वती उन्हें गले से लगाती हैं। माता पार्वती अपने पुत्र को गले से लगाकर स्नेह प्यार दुलार करती हैं और सभी भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सभी भगवान उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र और आशीर्वाद देते हैं। बाल गणेश के बहुत सारे नाम हैं, जैसे उनके नाम है एकदंत विनायक, गजानन, लंबोदर, सिद्धि विनायक, रिद्धि विनायक, गणेशाय, गणपति। इन्हें मोदक अत्यंत प्रिय हैं, इनको भोग में लड्डू और मोदक का भोग लगाया जाता है। इन्हें लाल पुष्प प्रिय हैं तो आप लोग इन्हें लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं। गजमुख भी कहते हैं इन्हें। दुर्वा घास भी चढ़ाया जाता है, इनको फूल पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इनके माथे पर तिलक और रोली से चंदन की जाती है। इनके सर पर पगड़ी या मुकुट हमेशा चमकती रहती हैं। गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की अत्यंत श्रद्धा से भगवान की पूजा की जाती है। मुंबई और पुणे में श्री गणेश की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों की पूजा की जाती है।
पूजा करने के एक दिन बाद उनकी मूर्ति की विसर्जन की जाती है। गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश की महाआरती होती है। इनकी प्रिय सवारी मूषक है।